जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिहाद की गलत व्याख्या कर आतंकवाद और हिंसा का प्रचार करने वाले संगठन ना तो देश हित में और ना ही इस्लामी तौर पर किसी भी मदद के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। महमूद मदनी ने यह भी कहा, इस्लाम में जाति व्यवस्था न होने के बावजूद पसमानदा यानी कि पिछड़ी जातियों का जमीनी स्तर पर अस्तित्व है। मदनी ने पसमानदा मुस्लिम को लेकर सरकार के हाल ही के कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके साथ जाति के नाम पर जो ज्यादतियां हुई हैं उन पर हमें शर्मिंदगी है और इसे दूर करने के लिए काम करने का संकल्प लिया गया है। मदनी ने आगे कहा, तथाकथित संगठन इस्लाम के नाम पर जिहाद की गलत व्याख्या कर आतंकवाद और हिंसा का प्रचार करते हैं। वो ना तो देश के हित की दृष्टि से और ना ही इस्लाम के आदेशानुसार हमारे सहयोग के पात्र हैं। इसके विपरीत अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने, निष्ठा और देशभक्ति हमारा राष्ट्रीय और कौमी कर्तव्य है। मौलाना मदनी ने मुसलमानों से महिलाओं को शरीयत के मुताबिक पुश्तैनी जमीन में उनका हिस्सा देने की भी अपील की है। वहीं पसमानदा के मुद्दे पर उन्होंने कहा, इस्लाम में कहीं भी जाति भेदभाव नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में पिछड़ी जातियों का अस्तित्व एक जमीनी सच्चाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पसमानदा समुदाय के साथ भेदभाव धार्मिक, नैतिक और मानवीय दृष्टि से निंदनीय है। ऐसे में हम घोषणा करना चाहते हैं कि जातीयता के नाम पर जो यातनाएं दी गई हैं उस पर हमें पछतावा है और उसे दूर करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। गौरतलब है कि जमीयत उलेमा हिंद दो समूहों में बटी हुई है। एक समूह की अगुवाई राज्यसभा के पूर्व सदस्य महमूद मदनी करते हैं, जबकि दूसरे समूह का नेतृत्व मौलाना अरशद मदनी के हाथ में है। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं। जब 2006 में महमूद के पिता और जमीयत प्रमुख असद अहमद मदनी का इंतकाल हुआ तो उनके और उनके चाचा के बीच संगठन के नेतृत्व को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिससे विभाजन हो गया और संगठन दो गुटों में बट गया। फिलहाल मदनी ने चरमपंथियों को कड़ा संदेश दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।